नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे थे, तो आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर को कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक नहीं करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की करंट अफेयर की सीरीज़ पाने के लिए पहला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा कितने शिक्षकों को शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कुल किया गया 46 शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले LNG ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है? तो ये किया है ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने लगाया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो ये अरविंद चिदम्बरम ने जीता। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बच्चे के जन्म पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पहला क्लेम किया है? तो ये हरियाणा राज्य ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्बन तटस्थता पर तेजी लाने के लिए बायोगैस प्रदर्शन परियोजना शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो ये किया है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने किया है। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, तो ये यूनिट 8 जो है 10 में भी पूछा जा सकता है आपका UGC नेट के करंट अफेयर से ये प्रश्न। तो इसके जो अंतरिम प्रमुख नियुक्त किए हैं M जगदीश कुमार को किया है। निम्न में से किसके द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभांकर लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा? तो ये अमित शाह जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में किस जगह देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जाएगा? तो ये लद्दाख में। अब मैंने इन प्रश्नों के ऑप्शंस नहीं लगाए, डायरेक्ट मैंने इनके आंसर लगा दिए हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने और बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है? तो किस राज्य में रखी गई है? तो ये झारखंड में। हाल ही में हीरो इलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है जियो BP के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने महेंद्र शाह को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो किस बैंक ने? तो IDFC बैंक ने। हाल ही में किसने स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 में सरकार के अर्थ गंगा मॉडल को बताया है? तो ये किसने बताया है? तो ये अशोक कुमार ने बताया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में बाढ़ से 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये पाकिस्तान में प्रभावित हुए हैं। हाल ही में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो कब तक? तो 2070 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है किस जिले को? तो ये हरिद्वार को। अगला है, हाल ही में 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो ये UAE में इसकी फुल फॉर्म लिख दी है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये मैक रदरफोर्ड बने हैं। अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? तो ये की है IOCL ने की है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने की है। इसकी फुल फॉर्म लगा दी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस के परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किया गया है? तो ये हंगरी में। हाल ही में CAE की कृत्रिम बुद्धि
संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो ये एयर एशिया इंडियन एयरलाइन बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये अर्जुन एरिगेसी ने जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूसी परमाणु कंपनी के साथ 2.25 अरब डॉलर का करार दिया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर असगर वजाहत को। हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? तो ये केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये अमित शाह ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इकॉम एक्सप्रेस ने सही पतों की जानकारी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो व्हाट 3 वर्ड्स के साथ की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ खादी उत्सव को संबोधित किया है? तो ये किया है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंट पोस्ट ऑफिस कहाँ बना है? तो ये बेंगलुरु में बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है जस्टिस उदय उमेश ललित ने। ये भी यूनिट 10 करंट अफेयर से काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। तो ये थे 30 प्रश्न आज के करंट अफेयर से। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लेके आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।